हमारा सौर मंडल बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यह एक विशाल और जटिल प्रणाली है जो हमें हर दिन नई चीजें सिखाती है। 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह अलग अलग हैं। हर ग्रह की अपनी विशेषताएं और अनोखी कहानियां हैं। कुछ पथरीले हैं, जैसे पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन है जो इसे और भी खास बनाता है। इसके अलावा मंगल और शुक्र भी पथरीले ग्रह हैं। बाकी गैस के बने विशालकाय ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा शनि, यूरेनस और नेपच्यून भी गैस के विशालकाय ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी इस स्पेस को शेयर करते हैं। ये छोटे छोटे पिंड हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये शुरुआती सोलर सिस्टम के अवशेष हैं। इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना और विकसित हुआ। इस कॉस्मिक नेबरहुड के बारे में हमें बहुत कुछ सीखना है। हर दिन नई खोजें और अवलोकन हमें हमारे सौर मंडल के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। नई खोजें लगातार हमारी समझ को बदल रही हैं। वैज्ञानिक हर दिन नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी ही एक खोज है प्लैनेट वी की। यह एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जिसका अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। प्लैनेट वी एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कभी हमारे सौर मंडल का हिस्सा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कभी एग्जिस्टेड करता था। इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हो सकता है कि यह मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करता रहा हो। यह क्षेत्र क्षुद्र ग्रह बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इसकी कहानी एक मिस्ट्री है जिसे सुलझाया जाना बाकी है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। प्लैनेट 5 एक गोस्ट वर्ल्ड है। अब यह एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी कहानी इंपॉर्टेंट है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। एक यंग सोलर सिस्टम की कल्पना करो। ग्रह अभी भी बन ही रहे थे। प्लैनेट वी उनमें से एक रहा होगा। यह एक रॉकी प्लैनेट रहा होगा, लेकिन यह शायद पृथ्वी से छोटा था। इसका अस्तित्व कुछ ही समय के लिए था। दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने इसे बाहर निकाल दिया होगा। प्लैनेट वाई को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया है। हमने इसे टेलीस्कोप से नहीं देखा है, तो हम कैसे जानते हैं कि यह एग्जिस्टेड रहा होगा? इसका जवाब हमारे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर में निहित है। ग्रहों की ऑर्बिट्स रैंडम नहीं है। वे एक पैटर्न का पालन करते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एक गैप है। यह गैप अब क्षुद्र ग्रहों से भरा हुआ है। यह एस्टेरॉयड बेल्ट है। प्लैनेट वी की कहानी इस बेल्ट से जुड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लैनेट वी सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में बना था। यह संभवतः अन्य ग्रहों के साथ बना था। यह एक छोटा रॉकी प्लैनेट रहा होगा। एक थ्योरी बताती है कि प्लैनेट वी एक फेल्ड प्लैनेट था। यह बड़ा होने के लिए पर्याप्त मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाया। एक और थ्योरी बताती है कि इसे बाहर निकाल दिया गया था। बृहस्पति के ग्रेविटी ने इसमें भूमिका निभाई होगी। इसने प्लैनेट वी को सोलर सिस्टम से बाहर फ्लंग कर दिया होगा। प्लैनेट वी एक रहस्य बना हुआ है। हम इसका एग्जैक्ट साइज नहीं जानते हैं। हम इसकी कॉम्पोजिशन नहीं जानते हैं। हम इसका फेट नहीं जानते हैं। क्या यह किसी दूसरे ग्रह से कोलाइड हुआ था? क्या इसे इंटरस्टेलर स्पेस में इजेक्ट कर दिया गया था? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट में क्लूज हैं। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने से प्लैनेट वी के सीक्रेट्स का पता चल सकता है। सेक्शन 6 प्लैनेट 5 इन पर्सपेक्टिव, साइज, ऑर्बिट एंड कॉम्पोजिशन। हालांकि हमने प्लैनेट वी को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है, वैज्ञानिकों के पास इसके बारे में कुछ आइडियाज हैं। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस का उपयोग करके इसके बारे में कई थ्योरीज बनाई हैं।
सिमुलेशंस के आधार पर यह मंगल से छोटा था। यह छोटा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अनिश्चित कक्षा में घूमता था। इसकी ऑर्बिट शायद अनस्टेबल थी। यह ग्रह एक स्थिर कक्षा में नहीं था, बल्कि इसकी कक्षा में लगातार बदलाव होते रहते थे। इसका मतलब है कि पृथ्वी की तरह इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं था। पृथ्वी की कक्षा स्थिर और पूर्वानुमानित है, जबकि प्लैनेट वी की कक्षा अनिश्चित और अस्थिर थी। हो सकता है कि यह दूसरे ग्रहों की ऑर्बिट्स को पार कर गया हो। इसकी कॉम्पोजिशन अज्ञात है। यह ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं को पार कर सकता था, जिससे इसकी कक्षा और भी अधिक अस्थिर हो जाती। यह पृथ्वी की तरह रॉकी रहा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह एक रॉकी सरफेस वाला हो सकता है, जैसे कि पृथ्वी और मंगल, या यह कॉमेट्स की तरह बर्फीला रहा होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह बर्फीला भी हो सकता है, जैसे कि धूमकेतु। इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में और अधिक जानने के लिए और अनुसंधान की आवश्यकता है। सेक्शन 7, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज, ओपन क्वेश्चंस एंड कंट्रोवर्सीज। प्लैनेट 5 के बारे में कई क्वेश्चंस अनुत्तरित हैं। क्या यह सचमुच एग्जिस्टेड करता था? अगर ऐसा था, तो यह कैसा था? आखिर इसके साथ क्या हुआ? कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है। उनका मानना है कि दूसरी एक्सप्लेनेशंस पॉसिबल हैं। उनका तर्क है कि एस्टेरॉयड बेल्ट प्लैनेट वी के बिना बना था। आगे रिसर्च की जरूरत है। हमें और अधिक डेटा चाहिए। हमें बेहतर मॉडल्स चाहिए। तभी हम प्लैनेट वी के मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। सेक्शन 8, द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट 5, इम्पैक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। प्लैनेट 5 की कहानी इंपॉर्टेंट है। यह हमें न केवल हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी अनिश्चितताएं और रहस्य छिपे हुए हैं। भले ही यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस हो, यह हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में सिखाती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ग्रहों का निर्माण होता है और वे कैसे विकसित होते हैं। यह हमें बताता है कि प्लैनेट फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ग्रहों का निर्माण केवल धूल और गैस के बादलों से नहीं होता, बल्कि इसमें कई चरण और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यह हमें दिखाता है कि ग्रह खो सकते हैं। यह विचार कि एक पूरा ग्रह गायब हो सकता है, हमारे लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारे सौर मंडल की गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह ग्रेविटी की पावर पर प्रकाश डालता है। गुरुत्वाकर्षण बल न केवल ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि वे कैसे और कहां बनते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा सोलर सिस्टम हमेशा से वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए हैं और प्लैनेट वी का अध्ययन हमें इन परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। प्लैनेट वी का अध्ययन करने से प्लैनेटरी डायनामिक्स के बारे में हमारी समझ गहरी होती है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि ग्रहों की कक्षाएं कैसे बदलती हैं और वे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। यह हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के हिस्ट्री को जोड़ने में हमारी मदद करता है। प्लैनेट वी के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल के बाहर क्या हो रहा है और यह हमारे ब्रह्मांड के व्यापक संदर्भ में कैसे फिट बैठता है। सेक्शन 9, लुकिंग अहेड, फ्यूचर रिसर्च एंड डिस्कवरीज। जवाब की तलाश जारी है। वैज्ञानिक नए टेलीस्कोप्स डेवलप कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप्स एस्टेरॉयड बेल्ट का अधिक डिटेल में अध्ययन करेंगे। स्पेस मिशंस की योजना बनाई जा रही है। ये मिशंस क्षुद्र ग्रहों पर जाएंगे। वे उनकी कॉम्पोजिशन का एनालिसिस करेंगे। यह इंफॉर्मेशन प्लैनेट वी के बारे में क्लूज प्रदान कर सकती है। प्लैनेट वी का रहस्य हमें याद दिलाता है कि हमारा यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी एक्साइटिंग डिस्कवरीज होती रहेंगी।